तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग के अंदर। ये व्लॉग अलग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग को मैं स्टोरी वे में डिलीवर करने वाला हूँ एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट छठ पूजा। तो छठ पूजा के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि छठ पूजा जो है वो बिहार के लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इस छठ पूजा में जो बेसिकली है, इसके पीछे की जो कहानी है वो पुराने ज़माने से ही चलती हुई आ रही है और ये पूजा दिवाली के 6 दिन के बाद होता है, इसलिए इसे छठी बोला जाता है। छठ दिन है ना। हाँ, तो इसके पीछे की कहानी तुम्हें बताऊं और उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि छठ पूजा में एग्जैक्टली होता क्या है। तो छठ पूजा में हमारी जो मम्मी जी होती हैं वो व्रत रखती है 36 आवर्स के लिए, और क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रखती हैं और ताकि उनको सक्सेस मिली अपने लाइफ में। तो हाँ, सूर्य अर्घ का शाम का समय का जो था वो हो चुका है कंप्लीट, और मैं तुम्हें ना वो दिखाना भूल गया था कि जो सर पे लेके जाते हैं ना, तो मैं उसमें तुमको दिखाता हूँ कि वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है, उसके अंदर होता क्या क्या है। जो हम टी मैया को हम चढ़ाते हैं जो है वो तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो वो है सेटअप, मतलब सेटअप नहीं बोल सकते हैं, जो हम चढ़ाते हैं ना, एक टोकरी होती है, उस पर सूप में रहता है, सूप में ये सब रखा जाता है, ठेकुआ और केला, बाकी जो फलें वगैरह होते हैं वो रखा जाता है इसमें। अगर मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी बताऊं कि आई कहाँ से, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो एक राजा थे जिनका नाम, एक मिनट, हाँ, तो राजा का नाम था प्रियवंत। उनकी कोई संतान नहीं थी, मैं कोई कहानी एग्जैक्टली पता नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ऊपर से बता रहा हूँ। राजा का नाम जो था वो प्रियवंत था। प्रियवंत महाराज जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया महाश्री कश्यप जी के द्वारा। तो वो उस यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो प्रसाद है वो रानी को दिया गया था, रानी जी को दिया गया था प्रसाद, और उस प्रसाद के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन वो पुत्र जो है मरा हुआ था। इसके वजह से वो राजा थोड़े से दुखी थे। वो राजा जब अपने पुत्र को शमशान घाट ले जा रहे थे तो अपने आप को त्याग कर रहे थे और अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान की जो मानस पुत्री हैं जिनका नाम देवसेना है वो प्रकट हुई थी और उन्होंने उन्हें वरदान दिया था, और फिर तब जाके उनका जो पुत्र है वो सही हो गया था। और वो जो देवसेना जो देवी जो थी वो दिवाली के 6 दिन बाद, मतलब छठे दिन उन्होंने को आशीर्वाद दिया था। इसके वजह से उस दिन को छठी कहा जाता है। इसलिए और राजा ने अपने राज्य में लोगों को ये बताया, राजा ने अपने लोगों को बोला और उनको प्रोत्साहित किया कि ये पूजा करनी चाहिए। एक और कहानी है जो इसके रिगार्डिंग है, रामायण से रिलेटेड है कहानी। तो वो कहानी है रामायण से रिलेटेड, माता सीता और राम जी की। जब वो अयोध्या लौटे थे, जिनकी खुशी में अपन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो छठे दिन उन पे गंगा जल छिड़क के उनको पवित्र साबित किया गया था। तो ये एग्जैक्टली कहानी सही है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इसको जानना है, इसके पीछे का साइंटिफिक वाला भी रीज़न जानना है कि छठ पूजा क्यों बनाते हैं, तो मैं तुम्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम देख सकते हो अगर तुम्हें जानने की इच्छा है तो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने रिकॉर्ड क्या किया है। उगहे
इंदौर का छठ पूजा है और मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। अगर तुम्हें ये वे कैसा लगा, मेरे स्टोरी वे का ये डिलीवर कैसा लगा, तो तुम अपना फीडबैक अपन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना डेफिनेटली। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।